सो पुरानी वाली बजाज पल्सर 125 में और नई वाली बजाज पल्सर 125 में जो है वो इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्यों है कि बेसिकली जो पुरानी वाली जो बजाज पल्सर 125 थी उस वाले बाइक का जो माइलेज था वो इतना ज्यादा गंदा निकल के आता था कि मतलब लोग कहते थे कि यार ये कैसी बाइक है। लेकिन जो नई वाली जो बजाज पल्सर 125 है उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ऐसे क्या ऐसे चमत्कार कर दिया बजाज ने, ऐसे कैसे चेंजेस कर दिए बेसिकली बजाज पल्सर 125 में कि नई वाली बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है वो बेसिकली वो सीधे आप लोगों को 10 किलोमीटर पर लीटर जो है वो माइलेज बढ़ गया है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के ओल्ड मॉडल वर्सेस न्यू मॉडल के बारे में जो है वो हम लोग बात करने वाले कि बेसिकली इन दोनों मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पुरानी वाली बाइक का माइलेज जो है वो इतना ज्यादा बेकार क्यों था, है ना, किस वजह से बेसिकली उस वाले बाइक का जो है वो माइलेज बेकार था, और नई वाली बाइक का जो है वो माइलेज अच्छा क्यों है। बजाज ने ऐसा क्या क्या चेंज किया है बेसिकली नए वाले बजाज पल्सर 125 में जिससे कि बजाज पल्सर 125 2023 मॉडल का बेसिकली जो माइलेज है वो काफी ज्यादा बढ़ के निकल के आता है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिकली इन दोनों बाइक का जो है वो मैं माइलेज में आप लोगों को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि कौन से मॉडल का कितना माइलेज जो है वो निकल के आता है। अगर आप लोगों की बात करो बजाज पल्सर 125 के ओल्ड मॉडल की, तो बजाज पल्सर 125 के ओल्ड मॉडल में बेसिकली जो माइलेज जो निकल के आता था ना, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये वाला माइलेज जो है वो मिलता था, वो माइलेज मिलता था लगभग 40 किलोमीटर पर लीटर से लेके 45 किलोमीटर पर लीटर तक। इससे ज्यादा बेसिकली पुराने वाले बजाज पल्सर 125 का जो है वो माइलेज इससे ज्यादा निकल के नहीं आता था। लेकिन जो नई वाली बेसिकली बजाज पल्सर 125 जो है वो लॉन्च हुई है, इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर निकल के आता है। जिस बाइक का मैंने रिव्यू किया था उस बाइक का जो है वो 55 किलोमीटर पर लीटर जो है वो उस वाले बाइक का माइलेज निकल के आया था। सो ऐसा बेसिकली क्या क्या चेंजेस है ना, जो कि मतलब बजाज ने अपने इस वाले बाइक में किए हैं, जिससे कि मतलब जो पुरानी वाली जो बजाज पल्सर 125 है उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 45-40 तक ही जो है वो निकल जाता था। लेकिन न्यू मॉडल में बेसिकली 2023 के मॉडल में ये वाला माइलेज जो है ये लगभग 55-60 तक का बेसिकली ये वाला जो है वो माइलेज आप लोगों को मिलता है इस वाले बाइक में। तो अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली चेंजेस पे कि पुराने मॉडल में और न्यू मॉडल में बेसिकली क्या क्या चेंजेस है इंजन के कंपैरिजन में, कि इंजन में बेसिकली क्या क्या चेंजेस है जिससे कि मतलब इस वाली बाइक का जो है वो माइलेज इतना ज्यादा बढ़ के निकल के आया है। देखो जो सबसे पहला रीजन है ना जिसकी वजह से बेसिकली बजाज पल्सर 125 में पुराने वाले मॉडल में उसमें जो है वो आप लोगों को इतनी ज्यादा माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता था। वो रीजन बेसिकली ये है कि उस वाले बाइक में सबसे पहली बात कार्बोरेटर का सिस्टम उसमें लगा हुआ था। कार्बोरेटर बेसिकली एक फ्यूल सिस्टम होता है ना, जो कि मतलब मोटरसाइकिल्स में या फिर बाइक में लगाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो मतलब बाइक के इंजन को फ्यूल देने का काम करता है ना, रेगुलेट करने का काम करता है। तो कार्बोरेटर बेसिकली वो एक पूरा मैकेनिकल एक पूरा सिस्टम होता है ना। ये मतलब किसी भी कंप्यूटराइज चीज से ये जो है ये नहीं चलता है, ये मतलब अपने आराम से है ना एकदम मैकेनिकल वे में जो है ये बेसिकली ये चलता है। तो कार्बोरेटर से बेसिकली क्या होता है ना, कार्बोरेटर से ये होता है कि मतलब बाइक का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मतलब ये जो है ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है ना, क्योंकि मतलब इसमें जो फ्यूल है वो किसी भी चीज से वो नहीं जा रहा है, वो मतलब सिर्फ बह रहा है फ्यूल। अगर आप लोगों के नए वाले बजाज पल्सर 125 की बात करो तो नए वाले बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो माइलेज जो इतना ज्यादा बढ़ के देखने के लिए मिलता है ना, उसका रीजन बेसिकली ये है कि नए वाले बजाज पल्सर 125 में बजाज ने क्या काम किया है कि बजाज ने इस वाले बाइक में दिया है बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेसिकली एक टाइप का जो है वो इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है ना, जिसमें आप लोगों को जो है वो सेंसर वेंसर इसमें काफी कुछ जो है वो इसमें लगा हुआ रहता है ना। ये बेसिकली एक टाइप की इलेक्ट्रिकल एक यूनिट होती है जो कि आप लोगों के फ्यूल टैंक में से आप लोगों की बाइक के इंजन में जो है वो फ्यूल को बेसिकली इंजेक्ट करता है ना। मतलब वो एकदम फ्री फ्लो में फ्यूल जो है वो नहीं रहता है, वो मतलब कंट्रोल्ड रहता है इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसर्स की वजह से। सेंसर बेसिकली सेंस करने का काम करते हैं कि मतलब कितना फ्यूल जो है वो जाना चाहिए, और भी मतलब उसमें काफी कुछ जो है वो होता होगा, लेकिन वो जो है वो एकदम प्रिसाइज वे में बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन में वो है वो फ्यूल भेजता है। सो ये बेसिकली एकदम लॉजिकल वाली बात है कि अगर आप लोगों के बाइक में अगर फ्यूल इंजेक्शन का यूज अगर होगा तब बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रिसाइज वे में आप लोगों के बाइक के इंजन में जो है ये फ्यूल भेज रहा है। और कार्बोरेटर में बेसिकली क्या होता है कि वो पूरा फ्लो में रहता है ना, मतलब वो पूरा मैकेनिकल रहता है, तो उसमें आप लोगों को जो है वो कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का। फ्री फ्लो में ऑब्वियसली पेट्रोल जो है वो ज्यादा यूज होता है, और
फ्यूल इंजेक्शन में पेट्रोल जो है वो कम यूज होता है, क्योंकि वो एकदम प्रिसाइज होता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही बस जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। सो ये सबसे बड़ा बेसिकली बजाज ने जो है वो काम किया अपने बजाज पल्सर 125 के एकदम न्यू मॉडल में 2023 मॉडल में, कि बेसिकली इस वाले बाइक में जो है उसमें फ्यूल इंजेक्शन बजाज ने जो है वो देना चालू कर दिया, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड थिंग, है ना, क्योंकि इस वाले बाइक को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। सो ये सबसे पहला रीजन है जिससे कि मतलब बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है वो मतलब इतना ज्यादा बढ़िया निकल के आता है ना, कि मतलब ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों को पुराने मॉडल के कंपैरिजन में सीधे 10 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो आप लोगों को इंक्रीज देखने के लिए मिलता है ना। जो इसका जो दूसरा रीजन है ना जिससे कि मतलब बाइक का जो माइलेज है वो इतना ज्यादा बढ़ के निकल के आता है, वो रीजन है बेसिकली बजाज पल्सर 125 का इंजन ट्विक। अगर आप लोगों को नहीं पता है, बेसिकली जो पुरानी वाली जो बजाज पल्सर 125 जो आती थी उस वाले बाइक का जो माइलेज होता था ना वो कम इस वजह से भी होता था क्योंकि उस वाले बाइक में जो है वो पावर ज्यादा मिलती थी। बेसिकली जब BS4 वाला जो मॉडल था, है ना, तो उस समय जो है वो कार्बन एमिशन नॉर्म कुछ होता है ना, तो उस वाले बाइक का जो है वो पावर आप लोगों को जो है वो ज्यादा मिलता था नई वाली बजाज पल्सर 125 से, है ना। उस समय अगर आप लोगों की बात करो तो उस समय लगभग आप लोगों को जो है वो 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क और आप लोगों को जो है वो 12 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी पुराने वाले मॉडल में। लेकिन BS6 एमिशन नॉर्म जैसे ही आया तो बेसिकली जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी मोटरसाइकिल की कंपनीज थी, उन सब लोगों को जो है वो अपने बाइक की जो पावर है और टॉर्क है उसको कम करना पड़ा, है ना, क्योंकि मतलब उस नॉर्म को जो है वो फॉलो किया जाता है अगर आप लोगों को इंडिया में अगर अपनी बाइक अगर बेचना चाहते हो तो। सो BS6 बेसिकली जब नॉर्म आया, है ना, तो इस नॉर्म ने बेसिकली जितनी भी मोटरसाइकिल थी, जितनी भी मतलब व्हीकल थी इंडिया में, उन सब का बेसिकली पावर को कुछ ना कुछ उसको कम कर दिया। एंड ऑल्सो बजाज ने खुद पर्सनली भी जो है इस वाले बाइक का पावर जो है वो खुद से कम किया है, कि मतलब उसका जो है वो BS6 से कोई भी लेना देना नहीं है। वो अगर होता वो तब भी मतलब बजाज पल्सर 125 में जो है पावर कम होता। बजाज पल्सर ने बेसिकली क्या काम किया, बजाज पल्सर ने इस समय अपने बाइक में जो है वो लगभग, अगर आप लोगों का पावर की अगर बात करो तो आप लोगों को जो है वो लगभग 11.64 bhp की पावर एट 8500 RPM पे जो आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लोग टॉर्क की बात करो तो वो आप लोगों को लगभग 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो पहले आप लोगों को लगभग 11 न्यूटन मीटर और 12 bhp की जो है वो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती थी, है ना। एक bhp और एक न्यूटन मीटर जो है वो बजाज ने बेसिकली अपने बजाज पल्सर 125 में कम किया है ना, 2 रीजंस की वजह से। पहला BS6 और दूसरा बेसिकली लोगों की बहुत सारी बेसिकली कंप्लेन जा रही थी कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है ना, तो मतलब बजाज को ये काम करना पड़ा अपने बाइक के माइलेज को बढ़ाने के लिए। सो बजाज के जो पुरानी वाली जो मॉडल थी, है ना, उसमें पावर आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलती थी, है ना। उस वाले बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भी आप लोगों को 100 के ऊपर जो है वो चली जाती थी। वो वाली बाइक बेसिकली 106 110 तक बेसिकली वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो चली जाती थी। ये वाली जो मोटरसाइकिल है ना, जो कि मतलब नई वाली मोटरसाइकिल है, ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली उतना ज़्यादा स्पीड पे जो है वो नहीं जा पाती है क्योंकि इस वाले बाइक का जो bhp है वो कम है। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली सिर्फ 97 किलोमीटर पर आवर तक ही ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो जा पाती है। नया मॉडल बजाज पल्सर 125 का पूरा ऑब्वियसली इस वाले बाइक में जो है वो पावर कम है, टॉर्क कम है ना, पुराने वाले मॉडल से, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक की जो है वो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है ना। उसका रीज़न है ना बेसिकली कुछ BS6 की वजह से और कुछ बजाज के पर्सनल वेंडेटा की वजह से, कि मतलब बजाज को जो है वो इस वाले बाइक का माइलेज बढ़ाना था। बजाज ने एक चीज़ के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ इस वाले बाइक में बिल्कुल भी नहीं किया है, वो चीज़ है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की बिल्ड क्वालिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि होंडा SP 125 ने क्या काम किया था कि अपने बाइक की जो है वो बिल्ड क्वालिटी को उसने मतलब कुछ ज़्यादा डिक्रीज कर दिया था, जिससे कि मतलब बाइक जो है वो ज़्यादा मतलब है ना वो ज़्यादा माइलेज दे पाए। लेकिन बजाज ने बेसिकली पल्सर 125 के साथ जो है वो ऐसा काम नहीं किया है, जिससे कि मतलब ये वाली बाइक की बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है ना, एकदम सॉलिड बाइक ये वाली जो है वो लगती है। सो ये है बेसिकली डिफरेंस बजाज पल्सर 125 के पुराने मॉडल में और नए मॉडल में, कि बेसिकली जो नया वाला मॉडल है उस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को पावर थोड़ी सी आप लोगों को कम देखने के लिए मिलती है और इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो पुरानी वाली जो बजाज पल्सर 125 थी उस वाले बाइक में आप लोगों को परफॉर्मेंस काफी ज्यादा जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी और माइलेज जो है वो इस वजह से मतलब उस वाले बाइक का जो है वो कम आता था। 2 रीजन है कि बेसिकली कार्बोरेटर एक रीजन हो गया कि उस वाले बाइक में जो है वो कार्बोरेटर था। अगर उस वाले बाइक में अगर फ्यूल इंजेक्शन होता तो शायद वो वाली बाइक जो है वो 50 तक का जो है वो माइलेज दे देती। तो बजाज ने खुद से अपने तरफ से भी मतलब बाइक की जो है वो पावर को कम कर दिया, जिससे कि इस वाले बाइक में जो है वो ज्यादा फ्यूल बर्न ना हो और ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा माइलेज दे पाए। एंड ऑब्वियसली इसी के साथ ही साथ इसके और भी इसके रीजन है, जैसे कि मतलब बजाज पल्सर 125 का जो ये वाला जो इंजन
है, जो नया वाला बेसिकली जो इंजन है ये ज़्यादा रिफाइंड है। इस वाले बाइक की जो आप लोग जो साउंड सुनते हो है ना, वो उतनी ज़्यादा रफ नहीं लगती जैसे मतलब आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की लगती होगी। सो ऑब्वियसली कुछ अनदेखे कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि मतलब बजाज ने अपने इस वाले बाइक के इंजन के अंदर बेसिकली किए होंगे, जैसे क्लच प्लेट हो गया या फिर कोई गियर असेंबली हो गई। लेकिन अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में जो है वो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली पुराने वाले बजाज पल्सर 125 की जो साउंड है वो ज़्यादा एग्रेसिव लगती थी, और जो नए वाली जो बजाज पल्सर 125 है इस वाले बाइक की जो इंजन की साउंड है ना वो थोड़ी सी मतलब रिफाइंड टाइप की लगती है ना, एग्रेसिव उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। सो ये बेसिकली कुछ चेंजेस हैं जो कि मतलब बजाज ने बजाज पल्सर 125 में न्यू मॉडल में 2023 मॉडल में बेसिकली इन सारे चीज़ों को जो है वो डाला है ना, इम्प्लीमेंट किया है। फ्यूल इंजेक्शन दे दिया है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है इस वाले बाइक के लिए है ना, क्योंकि मतलब बाइक का जो माइलेज है वो फ्यूल इंजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल अगर होती है तो मतलब वो वाली बाइक जो है वो ज़्यादा वो माइलेज दे पाती है आप लोगों को है ना, रेदर देन कोई ऐसी बाइक जहाँ पर एकदम पाइप की तरह बेसिकली उस वाले चीज़ में से जो है वो तेल निकल रहा है, बह रहा है। सो ये है बेसिकली कुछ रीज़न जिसकी वजह से बेसिकली बजाज पल्सर 125 के पुराने मॉडल में आप लोगों को जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा माइलेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता था, और नए वाले मॉडल में जो है वो आप लोगों को इतना अच्छा माइलेज देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली आप लोगों को जो है वो पुराने वाले मॉडल से लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो आप लोगों को माइलेज इंक्रीज आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। पुराने वाले मॉडल में 40-45 तक का ही आप लोगों को जो है वो माइलेज देखने के लिए मिलता था। नए वाले मॉडल में जो है वो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 के वो आप लोगों को 55 किलोमीटर पर लीटर से लेके 65 किलोमीटर पर लीटर तक जो है वो माइलेज आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मैंने जिस वाले बाइक को मैंने रिव्यू किया था वो वाली बाइक जो है वो 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही थी, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब मुझे कमेंट में बताया कि मेरी बाइक का मतलब आप लोगों की बाइक का है ना जो माइलेज है वो लगभग 65 की एम्पियर तक जा रहा है ना बजाज पल्सर 125 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है स्पेशली कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए है ना। ऑब्वियसली यार आप कम्यूटर में जो है वो मतलब माइलेज की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइज बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। चलो गाइज बाय बाय।